इसका ये मतलब हुआ कि तुम्हारी वजह से पापा को ये रियलाइज हुआ कि मॉम ही उनकी किस्मत में है और वो रब की मर्जी है। तो अब आगे का क्या प्लान है ये बताओगी तुम? क्या बात कर रहे हैं ये दोनों? समझ, ये कोई जगह खेलने कूदने की बच्चे, बाहर जाके खेलना चाहिए ना। देखो पूरा जूस। सर जी जाने दीजिए ना, आइए मैं आपको दूसरी शर्ट देती हूँ। बहुत ज्यादा हक नहीं जमा रही है मेरे तेज पर। आप ठीक है? हाँ, आपने बचा लिया ना गिरने से। थैंक यू। आप इतने जल्दी हार कैसे मान सकते हैं सर जी? जब इतने सालों की कड़वाहट है उन दोनों के बीच में, तो थोड़ा समय तो लगेगा ना वो कड़वाहट को मिटाने में। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम और क्या क्या कर सकते हैं ताकि हम मम्मी जी और पापा जी को एक कर पाए। नहीं। क्यों ना हम मम्मी जी और पापा जी को कहीं शहर के बाहर भेज दे, तो कुछ दिन साथ रहेंगे, वक्त बिताएंगे, तो चीजें ठीक हो सकती हैं। हाँ क्या आइडिया है ना। और मॉम और डैड तो वेट कर रहे होंगे कि कब हम दोनों उन्हें बोलेंगे और वो चुपचाप गाड़ी में बैठेंगे चले जाएंगे। बहुत ही बकवास आइडिया है तुम्हारा समझी, क्योंकि 3 दिन बाद ना मॉम और डैड की 25th एनिवर्सरी है। सो उस क्या है? 25वीं सालगिरह है और दारजी मॉम और डैड को इन दिनों में कहीं नहीं जाने देंगे। 25वीं शादी की सालगिरह? हाँ। इससे अच्छा मौका तो कोई हो ही नहीं सकता लेट करने का। प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अभी कुछ नहीं करना है मुझे प्लीज। सर जी क्यों? ओ वो जूस लगाओ। ओके? नहीं, उधर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर। रहने दीजिए, मैं करती हूँ। बैठिए बैठिए। इन दोनों को ऐसा चिपकता हुआ देखकर मेरे तो आंखों से खून ही निकल आएगा। देखो प्लीज, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, तो मुझे जल्दी से बताओ कि तुम मॉम डैड के एनिवर्सरी में क्या प्लान कर रहे हो। आई वांट टू नो। बोल। क्यों ना शादी के सालगिरह के दिन शादी की शहनाई गूंजे तो? तुम्हारा ये इतना एक्साइटमेंट देखकर मुझे डर क्यों लग रहा है? आप ना इतने डोले शोले बनाकर, इतने लंबे चौड़े होने के बावजूद भी बड़े डरपोक से। अब जाइए, कपड़े बदलिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। जाइए जाइए। क्या अब इन दोनों की फिर से शादी देखनी पड़ेगी? नहीं नहीं नहीं। दालचीनी, वो चिट्ठी और लॉकेट तुमने भेजा था? इस चिट्ठी पर ना मम्मी जी का नाम लिखवाकर आप डाक भिजवा दीजिए। कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। चल मेरे साथ। क्यों भाई, अब क्या हो गया? ऐसे क्यों सबको इकट्ठा कर लिया यहाँ पर? मम्मी जी को सब कुछ पता चल गया। क्या पता चल गया? आप दोनों के बारे में।
मॉम, हमारे बारे में क्या? यही कि वो जो चेन और चिट्ठियां थी ना, वो हमने मम्मी जी को भेजी थी और अब मुझे नहीं पता मम्मी जी क्या करने वाली है। एक खुशखबरी है। खुशखबरी? हाय रब्बा, इसका मतलब इस घर में नन्ना मुन्ना से मेहमान आने वाला है। परजाई जी मुबारक, आप दादी बनने वाले हो। मुबारक हो बच्चों। जीते रहो पुत्र। बड़े दिनों के बाद आज इस घर में इस तरह की खुशखबरी मिल रही है। भाई कोई मुंह तो मीठा करवाए। दादू, मैं अभी मिठाई ऑर्डर करता हूँ सबके लिए, आस पड़ोस वाले के लिए मंगा लेता हूँ। मैं तो गोद भराई के फंक्शन की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करने वाली हूँ। और मैं ना पूरे शहर के खिलौने लेके आऊंगा नन्हे मुन्ने के लिए। चाचू खिलौने तो समझ के दे देंगे, पर ऐसा कुछ होना भी तो। एक मिनट, वैसी वाली खुशखबरी नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। खुशखबरी ये है कि 3 दिन बाद परम जी और मेरी एनिवर्सरी है और उस दिन मैंने तेज और दालचीनी की दोबारा शादी करने का फैसला किया है। मतलब परजाई जी रिपीट टेलीकास्ट? रिपीट टेलीकास्ट नहीं, पिछली बार तो शादी बहुत हड़बड़ी में हुई थी ना, तो हमने डिसाइड किया है कि इन दोनों की शादी हम बहुत ही धूमधाम से करेंगे। जिंदे रहो बच्चा, तेरे इस फैसले ने मेरा दिल खुश कर दिया राजरानी। ये माँ बेटी अगर ऐसे ही एक दूसरे से रिश्ता ठीक करते रहे तो मेरा तेज से रिश्ता कैसे होगा? तो फिर तय, कल एंगेजमेंट, परसों संगीत और फिर शादी। अरे कल से शुरू हो रहे फंक्शंस, चलिए चलिए तैयारियां शुरू करिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अभी जो पापा जी को मिलाने के चक्कर में हमारी शादी दोबारा से? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ, नहीं, मेरा मतलब क्यों, आपको कोई वो प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे भी नहीं है कोई प्रॉब्लम। हाँ तो मुझे भी नहीं है। दादी एक और दे दूं? नहीं बस पुत्र, है मेरे पास। दादी, वो डेकोरेशन वाले आए हैं, वो पूछ रहे हैं कि डेकोरेशन कहाँ से शुरू करनी है। डेकोरेशन? किसने बुलाया डेकोरेशन वालों को? दादी मैंने बुलाया। नीली एक काम कर, इन्हें मंदिर का एरिया दिखाओ, वहीं से डेकोरेशन शुरू करवा। जी मैडम जी। दादी मैंने सोचा कि शादी के फंक्शन से पहले भगवान को याद कर लिया जाए। मैंने कीर्तन ऑर्गेनाइज किया, वो लेडीज आती ही होंगी। बहुत बढ़िया सोचा पुत्र, इसी बहाने बच्चों को आशीर्वाद भी मिल जाएगा। इनफैक्ट दादी आज की आरती मैं दालचीनी के हाथ से करवाना चाहती हूँ और पूजा के साथ माता रानी की परफॉर्मेंस भी हमारी दालचीनी करेगी, वो भी खानदानी घुंघरुओं के साथ। फंक्शन शुरू तो होने दो आंटी जी। आज कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिसके बाद तेज खुद दालचीनी से शादी करने के लिए मना कर देगा और आप भी कुछ नहीं कर पाएंगी। इस बार बड़ी गलत लड़की से पंगा लिया है आंटी जी। चाची। अरे सर जी, आपने कपड़े नहीं बदले अभी तक, पूजा शुरू होने वाली है, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं ले आती हूँ आपके लिए। ओहो, मुझे 2 मिनट लगेंगे कपड़े बदलने में। तुम मुझे पहले अपने रिंग का साइज बताओ, अंगूठी का साइज, नाप। क्यों चाहिए आपको नाप अंगूठी का? दारजी चाहते हैं कि जो एंगेजमेंट हो रही है उसमें प्रॉपर रिंग सेरेमनी हो, तो रिंग्स बने तुम्हारे लिए। सो क्या है तुम्हारा नाम? वो अभी बनवाई नहीं ना अंगूठी, तो नाप नहीं पता। हाँ, सलवार सूट का नाप पता है, वो बहुत बनवाए हैं। हाँ, तो ओके, सलवार सूट का नाप नहीं चाहिए, रिंग का नाप चाहिए। दिखाओ मुझे। मैं
में तू, शामों में तू है बेखुदी। मेरी रिंग भी फिट नहीं आ रही तुम्हें, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। ये है तुम्हारा परफेक्ट साइज। सर जी, मेरे साथ रह रहकर आपने भी जुगाड़ करना सीख लिया ना। आज तो बहुत मजा आने वाला है जब दीदी इन घुंघरुओं के कारण सिर्फ गिरेगी नहीं, साथ ही साथ वो गिरेगी घर वालों की नजरों में। अब इन घुंघरुओं में मैंने पाउडर तो अच्छे से भर दिया है। जब दीदी कीर्तन में ये घुंघरू पहनकर नाचेगी, इन घुंघरुओं से पाउडर निकलकर जमीन पर गिरेगा और जमीन पर पड़ेगा दीदी का पैर और दीदी डिसबैलेंस होगी और उसे बचाने के बहाने मैं उसे धक्का दे दूंगी माता रानी की मूर्ति पर। मूर्ति खंडित होने के साथ साथ टूटेंगे दीदी के अरमान और ख्वाब साथ में ही। मॉम, वो एंगेजमेंट के लिए रिंग बनवानी है ना, तो उसी का मेजरमेंट ले रहा था। हाँ। लो दे दो, परफेक्टली फाइन है। एक मिनट ना सर जी, बस एक मिनट। ये लीजिए। उसमें क्या प्रॉब्लम थी? अरे आपको नाप के लिए चाहिए था ना, वो तो मिल गया आपको। अभी नाप की वजह से इतने सुंदर फूल की अंगूठी क्यों करा? ओके, व्हाटएवर। बेटा, मैं चाहती हूँ कि पूजा में गायत्री मंत्र और कीर्तन से तुम शुरुआत करना, और उसके बाद माता जी के लिए जो तुम्हारा परफॉर्मेंस है वो इस पूरी पूजा और कीर्तन पर 4 चांद लगा देगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें पहनकर परफॉर्मेंस दो। 1 सेकंड आई। दीदी, हाँ क्या है ये? मैं तेरे लिए घुंघरू लेकर आई हूँ। ये घुंघरू किसने दिए? वो मैंने। ये क्या मुसीबत है? अगर आज दीदी ये वाले घुंघरू नहीं पहनेगी तो सारा प्लान चौपट हो जाना है। मैंने दी है इसको घुंघरू। दीदी, लेकिन ये घुंघरू बहुत खास है। तुझे याद है बचपन में माँ ने मुझे घुंघरू दिए थे? ये वो घुंघरू है दीदी। ये माँ के घुंघरू है। बहुत सालों से मैंने संभाल के रखे थे कि किसी खास दिन पर निकालूंगी, और आज इतने खास मौके पर मैं तुझे कोई साधारण घुंघरू नहीं पहनने दूंगी। जिस तरह से ये कला बड़ी बड़ी बातें कर रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसके पीछे इसकी ही कोई साजिश है। लेकिन बेटा, हमारे यहाँ एक रिवाज है, हमारे यहाँ खास मौकों पर पुरानी चीजें नहीं पहनते, है ना। अब इतने पुराने घुंघरू हैं, टूट गए तो अपशगुन हो जाएगा। तुम चाहोगे ऐसा हो? नहीं ना।
इसलिए पूजा में तुम नए घुंघरू यानी कि हमारे दिए हुए घुंघरू पहनोगी, ठीक है बेटा? पर आंटी जी भले ये घुंघरू पुराने हैं, लेकिन है तो हमारी माँ की निशानी है ना। मैं एक काम कर सकती हूँ, एक पैर में ना तूने जो घुंघरू दिए हैं वो पहन लूंगी और एक पैर में मम्मी जी के घुंघरू पहन लूंगी। नसीब बेटी और कौन हो सकती है, इसे दोनों माँओं का आशीर्वाद एक साथ मिल जाओ। कला बेटा, एक मिनट हम देख ले इसे। नहीं पुराने हैं ना तो फिर एक बार चेक कर लेना चाहिए, है ना? ला। इस कला पर मुझे एक पैसे का भरोसा नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इसने घुंघरू के साथ कुछ तो गड़बड़ किया है। ये क्या है बेटा? कला, ये पाउडर कहाँ से आया? ये मुझे कैसे पता होगा दीदी कि ये कहाँ से आया? ये तो कब से संदूक के अंदर रखे हुए थे, मुझे क्या पता अंदर क्या हुआ। मैंने तो आज ही खोल के निकाले। तो अच्छा हुआ आंटी जी ने चेक कर लिया, मुझे हमें कुछ अपशगुन हो जाता तो पता नहीं क्या होता। ये दीदी, तू एक काम कर, तू जल्दी से आंटी जी वाले घुंघरू पहन के तैयार रहना। हाँ बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ और हमारे वाले घुंघरू पहनकर बाहर। कला, आंटी कुछ कहना चाहती है? अगर कहना चाहती है तो कह सकती है कला। कला, मैं अपनी गलती की वजह से ना इस परिवार का अपमान होने नहीं दे सकती। तूने उन घुंघरुओं में पाउडर जानबूझकर तो नहीं मिलाया था ना? ये शादी, ये सगाई, ये सब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कला। जिस प्यार के लिए मैं इतने वक्त से तरस रही थी ना, वो प्यार मुझे ये परिवार खुद सामने से दे रहा है, दिल से दे रहा है। तो इसलिए मैं अब गलती बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तू क्या बोलना चाहती है? कि मैं तेरी खुशियां तुझसे छीनना चाहती हूँ? बहन है, तेरी खुशियों में मैं अपनी खुशियां ढूंढती हूँ दीदी। हाँ, तुझ पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, तो बस पूछ रही थी। चल अब रोना बंद कर, ऐसे खास मौकों पर रोया नहीं करते। चल तैयार हो जा। वो तो राज रानी आंटी जी की वजह से आज का सारा प्लान चौपट हो गया, वरना तेज खुद तुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकालता। अब कुछ और सोचना पड़ेगा। कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी आज, किसी की नजर ना लगे। बेटा वो गायत्री मंत्र याद कर लिया ना? ये सब आ गई हैं, इनके सामने गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी,
मैं आपका नाम ना रोशन करके रहूंगी। आप चाहें तो सुना दूं मैं आपको? धीरे से। ओ वो क्या हो गया? एक मिनट विमी, जरा पानी दियो। बस बेटा बस, पानी दो। लो, ये ले। अच्छा एक मिनट बस अच्छा एक से पानी पी ले। धीरे बस